हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी की जो आपकी न्यू बुक है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 4 बया हमारी चिड़िया रानी। अब बया क्या है? एक तरह की चिड़िया है जो यहाँ पर दी है। सो इसकी कहानी वो बताएंगे कविता से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर दी है। दोस्त के जूते। मेंढक जूते बनाता है। एक दिन उसकी दुकान के सामने एक काला चीटा आया। चीटे के पास गुड़ की डली थी, यानी कि गुड़ था। मेंढक ने चीटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो। तो मच्छर खाते खाते ऊब गया हूँ, कितना टाइम हो गया, हमेशा मच्छर खाता हूँ, तो अब कुछ मीठा खाने का मन है। तो चीटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ दे दूंगा। मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है, क्योंकि एक चीटे के कितने पैर होते हैं? 6 होते हैं। उसने हामी भर दी, यानी कि हाँ बोल दिया। चीटे ने आधा गुड़ मेंढक को दिया। अगले दिन चीटा अपने दोस्त को के जूतों का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। और चीटे का दोस्त था कान खजूरा। अब ये तो आपने पहले ही पढ़ी है कि कान खजूरे के 30 से लेकर 382 तक पाँव होते हैं। तो मेंढक का फिर ये हाल हो गया देखकर कि इतने सारे जूते बनाने पड़ेंगे। अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो बया हमारी चिड़िया रानी। तो बया को क्या बोला है यहाँ पर? चिड़िया की रानी बोला है। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। अब देखो, तिनके यानी कि छोटे छोटे घास के तिनके, ये इस तरह के टुकड़े, इन्हें बोलते हैं तिनके। लाकर वो महल बनाती है, यानी कि अपना घर। अपना घर सबको ही महल लगता है, तो वो अपना घर बनाती है, महल बनाती है। ऊंची डाली पर लटकाती, और उसके बाद अपने महल को कहाँ बनाती है? वो अपने घर को बड़ी सी ऊंची सी डाली पर। खेतों से फिर दाना लाती, और फिर खेतों में से दाना वगैरह जो भी उसे मिलता है वो लेकर आती है। और नदियों से भर लाती पानी, और नदियों में से क्या भर के लाती है? पानी। तो खाना पानी सब कुछ वो अपने घर के लिए लेकर आती है। उसके बाद है, वो सब अपना काम करती है। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और होज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो अब क्या बोल रहे हैं? देखो, अब ये चिड़िया क्या है? दाना लेने के लिए खेतों में जाएगी, नदियों पे जो है पानी लेने के लिए जाएगी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम तुझे दूर नहीं जाने देंगे, हम अपने आंगन में ही बहुत सारे दाने डाल देंगे ताकि तुझे दूर ना जाना पड़े। और होज यानी कि एक तरह से छोटा सा गड्ढा या फिर कोई बर्तन वगैरह हो सकता है जिसके अंदर चिड़िया के लिए पानी डालते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि होज में एक छोटे से बर्तन में तुम्हारे लिए हम मीठा मीठा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि उसके लिए भी तुम्हें दूर ना जाना पड़े। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, अब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब तुम्हारे अंडे होंगे, उनसे क्या होगा? बच्चे निकलेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? हम तुम्हारी उसकी निगरानी का मतलब रखवाली, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे उनकी रखवाली करने में। बारी बारी, कभी मैं आऊँगा, कभी कोई और आएगा, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, पर का मतलब क्या है? पंख। जब उन बच्चों के पंख निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनकर, वो भी बड़े होकर बया बनेंगे और वो उड़ जाएंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। वो तो उड़ जाएंगे बड़े होकर, लेकिन हम तब भी तेरे पास रहेंगे, तो तू बिल्कुल भी नहीं रोना। ये किसकी है? महादेवी वर्मा ने ये लिखी है आपकी। अब देखो, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो ये देखो, घोंसला है, घोंसला, ये पत्तियाँ, और ये क्या है? बया चिड़िया, या फिर आप चिड़िया भी लिख सकते हो। और अंदर भी क्या है? एक और चिड़िया। उसके बाद है, यह किस पक्षी का घोंसला है? तो कौन से पक्षी का है? अभी हमने पढ़ा है बया चिड़िया का। किसका है? बया चिड़िया का। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? अब देखो, इसका आंसर देना आपको अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है वो क्या सोच रही होगी। तो सोच रही होगी कि जल्दी से मेरा घर बन जाएगा, फिर मेरे बच्चे भी इधर आएंगे, तो कुछ भी सोच सकती है, आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तो कहाँ से लाती होगी? खेतों से, खेतों से या फिर घरों से, जहाँ भी उसे छोटे मोटे तिनके मिल जाएंगे वहाँ से, या पेड़ों के आसपास से, पेड़ों के आसपास। तो जहाँ भी उसे तिनके मिलेंगे वो वहीं से तिनके ले आएगी। किन किन पक्षियों के घोंसले आपने देखे? तो आपने जिन जिन के देखे वो आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है, बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं? तो क्या करते हैं? हम ईंट लगाते हैं, पत्थर, सीमेंट, पानी,
और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आगे आता है बया के काम। अब बया क्या लाती है? दाना लाना, पानी लाना और तिनके लाना, और उसके बाद वो क्या करती है? घर बनाना। ये सब काम कौन करती है? बया। अब आपके काम क्या आपको बताना, जैसे स्कूल के लिए तैयार होना, समय से स्कूल जाना, समय से स्कूल जाना, और क्या क्या है? स्कूल के लिए तैयार हो गए, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और सबकी मदद करना। मदद करना या अपना कार्य जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि अपना काम समय से पूरा करना, समय से करना। तो ये सब आपके काम है। अगर कोई और काम है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर नदी था, अब इन्होंने क्या किया? दी को आगे किया और न को पीछे। तो इसी तरह आपको करना है, तो क्या बना वो? दिन। इसी तरह आपको इनको करना है। खीरा है, आगे पीछे करेंगे तो राखी, बस, सब, नीरा, रा नी, दबा यानी कि बाद, रीना, ना री। उसके बाद है नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान। दूर का क्या होगा? नज़दीक, तो आपको यहाँ से इन्हें मैच करना है। दूर, निकट, ऊंची, नीची, रोना, हंसना, और ठंडा, गरम। विपरीत यानी कि इनके अपोजिट, उल्टे जो उनसे होते हैं वो। अब नीचे दिए गए शब्दों से तुक वाले मिलने वाले शब्द आपको बनाने हैं। जैसे लाती, लाती का क्या बनेगा? जो सेम सेम होंगे। बनाती, जिनकी साउंड सेम आनी चाहिए लास्ट में। जब, तब, तिनके, जिनके। उसके बाद है लाकर या फिर आकर, लाकर। फिर यहाँ पर लिखना है ये वाला। अब ये क्या है? आपको कविता की जो पंक्तियाँ हैं वहीं आपको यहाँ पर पूरी करनी है। तुझको दूर या तिनके लाकर। अब देखो क्या है इसमें? तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। सो यहाँ पर क्या आएगा? तिनके लाकर, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। तुझको दूर न जाने देंगे हम, कुछ ऐसे था इनका। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और होज में भर देंगे हम। सो दानों से आंगन भर देंगे। तुझको दूर न जाने देंगे, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, आंगन भर देंगे। तो जो कविता में एज इट इज़ आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट आपको बहुवचन लिखना है। एक है तो हम बोलते हैं तिनका, और ज़्यादा होता है क्या बोलते हैं? तिनके। तो ऐसे ही आपको बहुवचन लिखना है। दाने, दाना, दाने ज़्यादा होंगे तो बहुत ज़्यादा दाने। अंडा, अंडे। अब देखो एक ही मात्रा लग रही है सब में। बच्चा, बच्चे। उसके बाद यहाँ पर आपको कविता में आए शब्द ढूंढने हैं। जैसे दाना हो गया, चिड़िया, होज, तिनका और पानी, और साथ में ही यहाँ से एक बन जाएगा निगरानी, डाली, और क्या बन सकता है? ठंडा, जी, खा, भूही, शा।
तो जो भी वर्ड आपके आ रहे हैं वही आपको यहाँ पर ढूंढने हैं और उनसे बनाना है कि कुछ बन रहा है। तो जो भी आपके उसमें आए हैं, बुक में आए हैं, स्टोरी में जो आए हैं आपकी ये पोएम में, वही आपको यहाँ लिखने हैं। अब आगे इन्होंने दिया है पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है। बया जो है कहाँ से पानी ला रही थी? नदियों से। तो अब नदियों के अतिरिक्त और कहाँ से पानी मिलता है? सो कहाँ से मिलता है? हैंडपंप से, कुएं से, और नल से, झरने से, नदियाँ, हैंडपंप, तालाब, और हमें कहाँ से पानी मिलता है? बारिश से। तो एक और आंसर इसका क्या रह सकता है? बारिश। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बारिश। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाना है एंड फिर आपको बया के लिए घर बनाना है। तो केतकी बया के लिए घर बना रही है, आपको उसका सिर्फ क्रम बताना है कि कैसे, कौन सा पहले कौन सा बाद में। केतकी ने गया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा, तो उसने रंग किया तो रंग तो लास्ट में होता है। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई, वो तो घर बनने के बाद जाएगी। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया, तो ये तो घर बनने के बाद ही वो टांगेंगे, मतलब जब उसमें कलर हो जाएगा उसके बाद। केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए, तो ये आएगा आपका पहले नंबर पे। केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी और केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया और फिर अपने दादाजी की हेल्प से क्या किया? उसे ऊपर टांग दिया। घर बनाया, उसके बाद में घर को लीपा यानी कि उस पर कलर किया, फिर दादाजी की मदद से ऊपर टांगा और फिर क्या किया? उस घर में वो चिड़िया चली गई। अब ये है आपकी भूल भुलैया, आपको इसे कंप्लीट करना और यहाँ इस घोंसले तक पहुँचाना है। तो जैसे कि वो आई यहाँ से इस तरह जाते हुए और वो अपने घोंसले में पहुँच जाएगी। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। तो और क्या बातें कर रहे होंगे? तो वो शायद पूछ रही होगी इससे, नमस्ते, मेरा नाम आशा है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो वो क्या बोलेगी? नमस्ते, मेरा नाम चिड़िया है, या फिर मेरा नाम बया है, मेरा नाम बया है। उसके बाद आपको इस तरह से एक पुराने कैलेंडर वगैरह या कोई भी पेपर लेना और इस तरह से आप चिड़िया बना सकती हैं। पूरा इन्होंने प्रोसेस बताया कैसे कर सकते हो। अब कुछ पहेलियां हैं। हरे वस्त्र और लाल चोच, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरी का नाम। तो कौन है वो? तोता। कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। तो वो कौन है? कोयल, क्योंकि कोयल ही है जिसका गाना सुनना सब पसंद करते हैं। बड़े सवेरे घर की छत पर, मिलता गाँव गाँव, काले रंग का पक्षी होता, करता काँव काँव। तो काँव काँव कौन करता है? कौवा। तो ये क्या हो गया? कौवा। सो ये था आपका चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह वो भी देख लेते हैं साथ। सो सबसे पहले करेंगे हम नए शब्द। क्या है? महल, लटकाती, खेत, दाना, आंगन, होज, मीठा, ठंडा, निगरानी। शब्दार्थ में क्या क्या है? महल, महल का मतलब क्या होता है? बड़ा और सुंदर सा घर। लटकाती, लटकाती का मतलब क्या है? कि वो कोई जो है ऊंची जगह पर अपने उसको बांध देती है, लटकाने का मतलब। ओके, सो लटकाने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को ऊंची जगह पर बांधकर लटकाना। खेत, जहाँ फसल उगाई जाती है। दाना, अनाज का एक छोटा सा कण। आंगन, घर के सामने का खुला स्थान। होज, पानी भरने और रखने के लिए बनाया गया गड्ढा। मीठा, स्वाद में जो कड़वा नहीं होता, मधुर होता है। ठंडा, जो जिसका तापमान कम होता है, वो आप बोल सकते हैं। निगरानी, किसी चीज़ का ध्यान रखना या फिर निरीक्षण करना। प्रश्न उत्तर है इसके क्वेश्चन आंसर। बया चिड़िया क्या बनाती है? तो तिनके लाकर अपना महल बनाती है। महल कहाँ लटकाती है? वो ऊंची डाली पर। इसमें देखो जो मेन है उसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो सिर्फ आप उतना भी लिख सकते हैं। वह खेतों से क्या लाती है? तो खेतों से दाना लाती है। वो नदियों से क्या लेकर आ रही है? पानी भरकर लाती है।
बया चिड़िया के बच्चे कब निकलते हैं? जब वह अंडे सेती है तब उनके बच्चे निकलते हैं। बच्चे निकलने के लिए बया के बाद बया क्या करती है? तो बया क्या करती है? उनकी निगरानी करती है। बच्चे बड़े होने के बाद क्या करते हैं? वे उड़ जाते हैं और बया बन जाते हैं। बया चिड़िया के बच्चे बड़े होने के बाद भी उसके पास क्यों रहते हैं? ताकि वह उसका ध्यान रख सके। अब ये कुछ रिक्त स्थान है जो यहाँ पर नहीं दिए हैं कि बया चिड़िया तिनके लाकर अपना महल बनाती है, ये आपका रिक्त स्थान हो गया। वह अपना महल ऊंची डाली पर लटकाती है। कहाँ लटकाती है? ऊंची डाली पर। खेतों से वह दाना लाती है, नदियों से पानी भर कर लाती है और बारी बारी से उनकी निगरानी करती है। बया चिड़िया के बच्चे बड़े होने के बाद उड़ जाते हैं और बया बन जाते हैं। बया चिड़िया के बच्चे बड़े होने के पास कहाँ रहते हैं? उसके पास। ये था आपका चैप्टर बया चिड़िया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।